अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्ताना वकफ़ा बिरब्बिका वकीला। बेशक मेरे बंदों पर तेरा गलबा नहीं होगा और तेरा रब काफ़ी कारसाज है। बाब सिलीन विलियम। ये मंजर एक दरमियाने हॉलनुमा खुफिया कमरे का है जिसकी मुकाबिल दीवार पर नस्ब मॉनिटर स्क्रीन से फूटती सफ़ेद मिल्की जुआएं उस कमरे को नीम रोशन कर रही हैं। उन स्क्रीन के एन नीचे लकड़ी का काफ़ी बड़ा और मजबूत तख्ता लगा हुआ है जिस पे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कंप्यूटर्स, लैपटॉप और दीगर ज़रूरियात का हर सामान मौजूद है। इस तख्ते के आगे कुल 8 से 10 लोग तरतीब से बैठे स्क्रीन पे नजर आते होटल शेरान के एक एक चप्पे की बगौर निगरानी करने के साथ वहाँ मौजूद एक एक विजिटर और क़याम करने वालों का डेटा भी खंगाल रहे हैं। उनके चेहरों और आंखों की रंगत स्क्रीन की रोशनी पड़ने के बायस सुनहरी माइल नजर आ रही है। ऐसे में अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देख वहाँ इस्तादा मुसल्लह गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, मगर इन 10 लोगों की मसरूफियात में रत्ती बराबर भी खलल नहीं पड़ता। उनकी आंखें हनूज स्क्रीन पर जमी और उंगलियां किसी रोबोट की तरह कीबोर्ड पे महवे हरकत रहती हैं। गार्ड के सलाम का इशारे से जवाब देते अंदर आने वाला शख्स मगरूर और हाकिमाना अंदाज लिए खुद भी अब हर स्क्रीन का जायजा लेने लगता है। तभी उसकी नज़र सबसे आखिरी कोने पे छठी रो में लगी स्क्रीन यानी स्क्रीन नंबर 50 पे ठहर जाती है, जहां स्याह चादर के हाले में लिपटा एक मसरूर कर देने वाला चेहरा बहुत मोहताज से तासरात लिए सीढ़ियां उतरते नजर आ रहा था। रुको, इसे जूम करो। स्क्रीन 50 को मोनेटाइज करता आदमी उसके हुक्म की तामील करते मंजर फौरन जूम करता है। अब तमाम छोटी स्क्रीन के साथ दूसरी दीवारों पर नस्ब बड़ी स्क्रीन पर भी फकत अबीर का ही चेहरा नजर आ रहा होता है। उस फ्लोर पे जितने गार्ड हैं सबको वहाँ से फौरन हटाओ। आई डोंट वांट एनी सिंगल पर्सन टू बी देयर। मुझे वहाँ कोई भी नहीं चाहिए। रॉजर बास। उसके आदाब में एक कदम पीछे खड़ा कमांडिंग गार्ड फौरन सर कम किए वॉकी टॉकी पर पैगाम भेज देता है। देखते ही देखते उस फ्लोर से तमाम गार्ड मंजरे आम से गायब हो जाते हैं। कमांड एक्सेप्टेड बॉस। फ्लोर खाली कर दिया गया है। कमांडिंग गार्ड कुछ ही लम्हों में उसे दोबारा मतला करता है, जब तक स्क्रीन को ही अब तक देख रहा था। गुड, आज शाम हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शफी सर को कोई शिकायत ना मिले। वो हनूज स्क्रीन को अपनी पुरस्कार नजरों के इशारे में लिए तहकुमाना अंदाज से बावर कराते कंट्रोल रूम से निकलता चला जाता है। कमरे से निकलते हुए उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ अबीर अब उन सीढ़ियों को पार करते एक ऐसी सुनसान जगह मौजूद थी जहाँ रोशनी बहुत मध्यम थी। उस जगह से 2 रास्ते निकल रहे थे और दोनों रास्ते दाएं बाएं लंबी लंबी राहदारियों की सूरत में थे। बज़ाहिर तो वहाँ किसी जीरो का कोई निशान तक न था, मगर इतना अंदाजा तो उसे भी बखूबी था कि इस जगह कोई पंछी भी उनकी नज़र से छुप नहीं सकता था। फिर वो तो इतना बड़ा वजूद रखती थी। उसने कुछ देर के तरद्दुद के बाद आखिर दाएं जाने वाली राहदारी पार करने का फैसला कर लिया। दीवारों पर लटकती बेशबहा कीमती पेंटिंग्स को सताइशी निगाहों से सराहते वो बहुत मोहतात चाल चल रही थी कि दफअतन उसकी नज़र एक आध खुले दरवाजे पे जा पड़ी। उसने फौरन अपने बढ़ते कदमों की रफ्तार थोड़ी तेज करते उस जा का रुख किया। वो हॉल नुमा कमरा दर हकीकत एक पुरतायुश ऑफिस था, जिसके शीशे की दीवारों में छत में नस्ब LED लाइट्स की बदौलत मुख्तलिफ रोशनियों का अक्स मन अक्स हो रहा था। लकड़ी का फर्श, लग्जरी साजो सामान से मजीन एक बड़ा ही शानदार ऑफिस था जिसे देख अबीर की आंखों में सताइश उतर आई थी। उसने एक मोहतात नजर चारों जानिब दौड़ाकर अपने कदम अंदर लिए। हैरत की बात थी कि कोई कैमरा नहीं था। यकीनन उस ऑफिस में दाखिल होने का भी अंदरूनी रास्ता था और उसकी मेन एंट्रेंस दूसरी सिम थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। दाएं दीवार के साथ एक बहुत बड़ा रैक रखा था जिसमें दर्जनों की तादाद में रखी मोटी मोटी फाइल्स और कदीम किताबें से अपनी ओर खींच रही थी। वो उस ट्रैक की जाने बढ़ती बहुत तेजी से उस हसास डॉक्यूमेंट की तलाश में अपने हाथ चलाने लगी कि दफवतन दूसरी जानिब साथी कदमों की आहट ने उसके होश उड़ा दिए। दूसरी जानिब ये मंजर सिमनगान के एक मॉल का था जिसे एशिया का सबसे बड़ा और महंगा मॉल होने का एजाज हासिल था। सुर्ख रंग के फ्रॉक नुमा छोटे स्कर्ट और स्याह बेल बॉटम पे गहरे मेकअप, तेज परफ्यूम, ब्लंड बालों का टाइट जूड़ा बनाए, सफेद रंग, पैरों में सुर्ख
मखमल की पेंसिल हील्स के साथ टिक टिक किए मगरूर चाल चलती वो एक ही नज़र में सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर देने की सलाहियत रखने वाली सेलिन विलियम थी, जो आज एग्जीबिशन नाइट के लिए शॉपिंग करने इस मॉल में आई थी। टारगेट इज मूविंग अपस्टेयर्स। टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वहीं आसपास एक सुतून की आड़ में बाजार मोबाइल फोन में गौर जवान ने बहुत आहिस्तगी से कान में लगे नन्हे एयरपीस के जरिए इत्तला दी। ऑल राइट, मैं यहीं हूँ, लेट हर शॉप फर्स्ट। उससे पहले शॉपिंग करने दो। ऊपरी जीने पे मौजूद नौजवान ने अपनी मौजूदगी की तस्दीक करते मुतमईन अंदाज में कहा और उस आउटलेट में दाखिल हो गया जिधर सेलिन का भी रुख था। सेलिन विलियम चेहरे पे तमकीनत भरी मुस्कुराहट सजाए अपने पुरतपाक इस्तकबाल पे ठिठुलाए हुए मैनेजर की हमराही में रैक पे लगे एक से बढ़कर एक कपड़े देखने लगी। उसके गार्ड्स भी उसके दुम के पीछे पीछे घूम रहे थे। मैम, आई थिंक आपको ये ड्रेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उस आउटलेट मैनेजर के मशवरे पे सेलिन के लब मुतबस्सम हुए और उसने वो ड्रेस बाहर निकाल लिया। मुझे भी यही लगता है, शायद अंग्रेजी में तफाखर से कहते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। अलबत्ता दूसरी तरफ जेंट सेक्शन में मौजूद वजूद ने रैक्स पे लगी जैकेट मुलाहिजा करते हुए बहुत धीमे से लबों को जमुश दी थी। आर यू रेडी? यस आई एम। गुड। अब से ठीक 3 मिनट बाद मॉल की तमाम लाइट्स बंद हो जाएंगी। इस दौरान सेलिन चेंज कर चुकी होगी। गार्ड्स बाहर होंगे मगर उसका पर्स अंदर। वो चेंज करने के बाद खुद को देखने बाहर आएगी पर लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिसके बायस डोर लॉक हो जाएगा। गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे पर वो अंदर नहीं आ सकेंगे। तब मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेंस चेंजिंग से निकलकर सेलिन के सामने जाऊंगा और तुम अंदर अपना काम करोगे। याद रहे, 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें काम करके वहाँ से निकलना है। मुझे ज़रा भी गलती नहीं चाहिए। वो धीमी मगर बारूक चल चलते अब खुद भी चेंजिंग रूम की जाने बढ़ रहा था। न जाने कितनी नजरों ने ठहरकर उसकी सूरत देखी थी। बिलाशुबा वो अनोखी मर्दाना वजाहत देखने लायक थी। खुदा ने उसके कदो खाल को बड़ी फुर्सत से तराशा था। अलगर्ज अगले 3 मिनट में सब उसके मंसूबे के मुताबिक ही हुआ था। सेलिन चेंज करने के बाद अपना जायजा लेने बाहर निकली थी कि एक सारा मॉल अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बंद होने पर सब लोगों में अफराद तफरीद फैल चुकी थी। दरवाजे खुद ब खुद मफकल हो चुके थे। मॉल की तारीख में पहली बार था जब स्टैंड बाय जनरेटर्स ने बर वक्त काम नहीं दिखाया था, लेकिन दर हकीकत मॉल की तारीख बदलने के पीछे तो उन तेज तरीन दिमागों का हाथ था जिनकी कीमत दुनिया में कहीं नहीं थी। गॉड, इट्स सो डार्क, आई कांट ब्रीथ। इससे कबल कि सेलिन अंधेरे के खौफ से उस पोर्शन से निकलकर दरवाजा खोलने की कोशिश में मगन गार्ड से पुकारती, अचानक किसी मर्दाना वजूद से जा टकराई। आह, कौन है? कौन हो तुम? हे लेडी, रिलैक्स। मुकाबिल वजूद ने उसका बिगड़ा तवाज़ुन बर वक्त संभालने में मदद करते बहुत शाइस्तगी से कहा। जब भी सेलिन ने भी तेज धड़कते दिल के साथ अपनी पलकें उठाई थी, मगर अगले पल जैसे वो उन्हें चपकना भूल चुकी थी। अगरचे उसका रंग ज्यादा साफ न था, पर जो कशिश उन तीखे नकूश और बादामी आंखों पर तीर कमान माने सायादार घनी जुड़वा भवों में थी, सेलिन विलियम जैसी हुस्न परस मगरूर लड़के की धड़कनें सुस्त कर चुकी थी। आंखें जो आज तक सिर्फ यमान बहरी के लासानी हुस्न को खराज बख्शते आई थी, जो आज तक सिर्फ उसी के सपने सजाए हुए थे, आज पहली बार उन आंखों में किसी दूसरे मर्द के लिए सताइश मरूब हो जाने वाले तासरात उतरे थे। उस एक लम्हे में सारा डर खौफ जैसे भग से उड़ चुका था। वो बेअख्तियार इसी तक चली जा रही थी। आर यू ओके? उसे फरते हैरत में डूबे तक मुकाबिल ने तुजाइल आरिफाना से काम देते अपने नकूश को सवालिया रमक में जुम्बिश दी, मगर उसके नकूश की वो जुम्बिश सेलिन को कुछ और मुतासिर कर गुजरी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, सेलिन ने जवाबन बहुत धीमे से कहा। नजरें हनूज उन बादामी आंखों के सहर में गिरफ्तार थीं। डरने की जरूरत नहीं है, अभी लाइट्स आ जाएंगी। इनफैक्ट वेट, जस्ट होल्ड दिस। उसने सेलिन के बाजू आजाद करते अपना फोन उसके हवाले किया, जिसकी वाहिद सुरमई रोशनी उस जगह को रोशन करने में मददगार साबित हो रही थी। थैंक्स। मुकाबिल का नरम खुई का असर था कि सेलिन ने अपने मुश्ताइल असाब पर कमाल काबू पाते नकराई अदा तसन्नुई मुस्कुराहट लिए शुक्रिया अदा किया। जवाबन वो भी मबहम सा मुस्कुराया था। नतीजतन गालों में पड़ते गढ़े सेलिन की हथेलियां नम करने लगे। बादामी आंखें, जुड़वा भवे गहरी दाढ़ी और उनमें पड़ते गढ़ों की गहरी लकीरें, न जाने कैसी मकनातीसी ताकत थी कि वो एक बार फिर आंखों को मार लिया आसपास से बेनियाज उसे तक रही थी। अलबत्ता दूसरी जानिब उसका दूसरा साथी जो अंदर सेलिन के फोन में एक माइक्रोचिप लगाने बहुत तेजी से मशगूल था, लाइट्स के 2 मिनट से पहले वापस आ जाने पर बुरी तरह चौंक उठा था। ओ शिट, कीप देम एंगेज। उसके घबराहट ज़दा आवाज़ सुनकर चौंका तो सेलिन के सामने खड़ा वजूद भी था, मगर चेहरे के तासरात में रत्ती बराबर भी फ़र्क ज़ाहिर न हुआ। मैम आर यू ओके?
कौन हो तुम अंदर कैसे आए, क्या किया तुमने मैम के साथ? लाइट्स आते ही उस पोर्शन का ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल चुका था, जिसके नतीजे में सेलिन के गार्ड्स ने सेलिन के साथ इस्तादा उस अजनबी पे फौरन धावा बोल दिया। ओ गॉड, जस्ट लीव हिम। बट मैम, ये सेलिन के चीखने पर वो दोनों गार्ड्स एहतजाजी हुए। आई सेड लीव हिम एंड गेट लॉस्ट। उन गार्ड्स को उस अनजान मसीहा का कॉलर दबोचते वो दोबारा हल्ले के बल चिल्लाए। गार्ड्स माजरत करते निकल गए। लुक, आई एम नो डोंट एक्चुअली, आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी मौजूदगी में किसी दूसरे का यहाँ मौजूद होना ममनू है मोहतरमा। चलता हूँ। अपने साथी को सेलिन के ऐन पीछे चेंजिंग रूम के दरवाजे की ओर में निकलने का मुंतजर खड़ा देख वो खतियत से कहता बाहर निकल गया। हे प्लीज, मेरी बात सुनो, मैं शर्मिंदा हूँ। वो किसी अजनबी मर्द को दूसरी नजर उठाकर ना देखने वाली मगरूर सेलिन विलियम हस्ब तवक्का उसके पीछे दौड़ी थी, और वही वक्त था जब उसके साथी ने मौका पाकर मैन चेंजिंग रूम में बहुत आसानी से पनाह ले ली थी, जो कि वो आउटलेट का चेंजिंग पोर्शन था, जब भी उन्हें सिक्योरिटी कैमरास का इतना रिस्क न था। मैक, मेरा बैग लेकर नीचे आओ फौरन। उजली पेशानी पे सिलवटों का जाल लिए वो बहुत तेजी से आउटलेट से निकलती सियाह जैकेट वाले के पीछे उतरी थी, मगर लोगों की भीड़ में लम्हों में ऐसा उजल हुआ कि सेलिन कुछ समझ ही ना सकी। महज एक अजीब मलाल बाकी रह गया था। डैम इट, एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लिए। सेलिन को वहाँ गुस्से में खड़े कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक एक एम्प्लॉय के एक सफ़ेद चिट हवाले करने पे बेचैनी के उस मबूत कुन दायरे से बाहर निकली। उस चिट को देख उसकी सुरमई आंखों में बेइंतहा तहय्युर नासमझी फैल गई थी। वो काफ़ी देर उस चिट के मालिक की तलाश में अपनी हैरान और परेशान निगाहें आसपास दौड़ाती रही, मगर मायूसी के नतीजे में दाड़ पे दाड़ जमाया उस चिट के अंदरूनी हिस्से पे तहरीर पैगाम को पढ़ने लगी। हम दोबारा मिलेंगे सेलिन विलियम, पर सिर्फ उस वक्त जब आपके स्टूपिड गार्ड्स किसी मुश्किल वक्त पर आपके साथ ना हो। कनान। इसका मतलब वो मुझे जानता है। वो पैगाम पढ़कर सेलिन की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी और सफेद गाल अनजानी खुशी से दहक उठे थे। इम्प्रेसिव। मैं चाहूंगी कि मुश्किल वक्त मुझ पर जल्द है मिस्टर कनान। गहरी सुर्खी से लेस तराशीदा लबों को दांतों में लिए हुए अदा से मुस्कुराती नजर चारों जानब दौड़ाती तेजी से मॉल से निकलती चली गई। गाड़ी में सवार होते ही उसने सबसे पहले अपने बाप जॉर्ज को एक पैगाम भेजा था, जिसमें लिखा था कि उसने अपने साथ तैनात गार्ड्स को फायर कर दिया है। What rubbish is this, सेलिन? ये पैगाम पढ़कर जहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद अपने खलबतगाह में उसने शबाब और शराब से लुत्फ़अंदोज़ होते जॉर्ज विलियम का दिमाग भग से उड़ा था, वहीं दूसरी जानिब वो पैगाम बरवक्त बासानी डिकोड होने पर गाड़ी में लैपटॉप खोले बैठे कनान गाशान और जवाद की आंखें चमक उठी थी। वेल डन कैप्टन, मानना पड़ेगा आपके नॉन हिडन टैलेंट को। जब भी किसी मिशन पे जाते हैं किसी ना किसी को दीवाना बना ही आते हैं, फिर चाहे वो सेलिन विलियम हो जैसी मशहूर ज़माना हसीना हो या किसी कच्ची बस्ती में रहने वाली। बेटर टू कीप योर माउथ शट कैप्टन काशान। एंड आज के जन 5 के उन्होंने वो पासेस लिए हैं या नहीं? काशान को एक सर्द घुरी से नवाजते वो उसकी बोलती बहुत अच्छे से बंद करवा चुका था, मगर बराबर बैठे जवाब से उसके गुस्से की वजह से फूली हाथ की शरियानें मख्फी नहीं रही थी। दूसरी तरफ कावर के अंदर दाखिल होने पे अबीर लम्हे की तेजी से उस रैक के बराबर एक मोटे सुतून की आड़ में दबक चुकी थी। एक तो ये खूंखार कावर क्यों मेरी मौत का फरिश्ता बनकर हर जगह नाजुल हो जाता है। कावर के हाथ में एक फाइल थी जिसे वो मेज पे रखता ब्रेक की जाने बढ़ रहा था। उधर एजेंट अबीर का दिल उसके बढ़ते कदमों के साथ बंद होने के नजदीक था। अल्लाह प्लीज इस शैतान से बचा ले, वरना वो बड़ा शैतान मेरी तिक्का बोटियां बनाकर खा जाएगा। खावर के डर से वो शिद्दत से आके मेचे अपना सांस तक रोक चुकी थी, जबकि खावर उसकी मौजूदगी से बेखबर बहुत तेजी से रैक में एक फाइल तलाश कर रहा था। थोड़ी देर में जब उसकी तलाश खत्म हुई तो वह मतलूबा फाइल लिया वापस ऑफिस से मुत्तसिल एक दरवाजे के अंदर गुम हो गया। इधर उसके जाते ही अबीर की रुकी सांसें बहाल हुई थी और उसकी नज़र सीधा उस फाइल की जाने पड़ी थी जो खावर वहाँ मेज पे छोड़ गया था। अबीर ने मोहतात नजर दरवाजे की सम डालकर बजलत उस फाइल तक रसाई हासिल की और इसे देखने लगी, लेकिन फाइल में मौजूद ढेर सारे पासेज देख उसकी सब सुनहरी आंखें फरते इम्बिसात से चमक उठी थीं। अरे वाह, अगर मुझे पता होता ये पासेज मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगे तो कम अज़ कम उस खूंखार कावर के लिए 4 मिनट तक अपनी सांसें रोकने का रिस्क कभी नहीं लेती। तो पासेज लेकर अंदर छुपाते वो फौरन ही उस कमरे से निकल चुकी थी, ये देखे बगैर कि राहदारी में कोई था जो उसे वहां से निकलते दे चुका था। शहर समंगान में ये सया तारकुल की चमकती कुशादे सड़कों पर गाड़ियों की आमद और अब जोर शोर से जारी थी। ढलते दिन के हमरा सूरज की तेज छुआएं रफ्ता रफ्ता अपनी तमासत खोती जा रही थी। जैसे जैसे सूरज मशरिक से मगरिब तक का सफर तय कर रहा था, उफ़क़ की नीलाहट मलगजी होती चली जा रही थी।
ठंडी हवा धीमी रफ्तार से चलती फिजा को ताजगी और रौनक बख्श रही थी। शाम के इस खुशगवार माहौल में मंजर दरमियाने तबके के इलाके में मौजूद एक अपार्टमेंट का था, जहां माहिर काफ़ी बोझल दिल लिए फुल तैयारी के साथ बैठी अस्फहान की मुंतजर थी। तभी अचानक बिना किसी दस्तक व घंटे के फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो बुरी तरह चौंक कर अपनी गन हाथ में लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन अपने सामने अस्फहान को देख माहिर की जान में जान आई थी। मुझे लगा कोई और। अस्फहान की सपाट नज़रों को देखते उसने खुद ही वसाहत से काम लेना चाहा, मगर अस्फहान उसे उस गुलाबी कुर्ते पजामे में देखने में इतना मगन था कि उस पलखें नहीं झपका सका। अस्फहान। उसके इर्तिकाज से माहिर की पेशानी अर्क आलूद होने लगी थी। उसे हिम्मत मुजतमा किए दोबारा कहना चाहा, पर अस्फहान अपने होश में आते खतियत से टोक चुका था। इट्स कैप्टन अस्फहान फॉर यू कैप्टन माहिर, और मुझे जानने में कतई दिलचस्पी नहीं है कि आपको क्या लगा और क्या नहीं। हम लेट हो रहे हैं। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इस मिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के अलावा आप मुझे मुखातिब करने की गलती नहीं करेंगी। उसकी संगदली पे माहिर का दिल डूब के उभरा था, मगर वो बहुत सब्र से अपनी आंखों की नमी अंदर उतारती पर इसलिए बाहर चली आई। उनकी रिजर्वेशन सकपुर होटल शहरान में पहले हो चुकी थी, अब सिर्फ वहाँ चेक इन करना था। देखना यह था कि 7 दिनों का अनोखा खेल किसके हक में होने वाला था। क्या इस खेल में माहिर और अस्फहान के बीच की दूरियां और बढ़ने वाली थी या घटने वाली, या माहिर हमेशा हमेशा के लिए अस्फहान की मोहब्बत को खो देने वाली थी। वेलकम टू द होटल शहरान सर। वेलकम मैम, प्लीज कम। करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो दोनों उस होटल की आलिशान पार्किंग लॉट में मौजूद थे, जहां आने वाले हर विजिटर की तरह उनका इस्तकबाल भी बड़े पुरतपाक अंदाज से किया गया था। बहुत शुक्रिया। चलो स्वीटहार्ट। अस्फहान की एक बारगी अपने कमर पे हाथ रखने पे माहिर बुरी तरह चौंक कर सहमी नजरों से उसे देखने लगी, जो यहाँ आने से पहले खुद अपने से दूर रहने की तंबी देकर अब खुद इतने नजदीक खड़ा था। सफेद हाइनेक पे गहरे नीले रंग की जैकेट उसकी वजाहत को चार चांद लगा रही थी। बुरी आंखों में आबाद व मसनूई मोहब्बत का जहान माहिर मौतचुन की धड़कनें मुंतशिर कर रहा था। उसके वजूद से उठती मर्दाना सेंट की भीनी भीनी महक माहिर की हवास चल कर रही थी। उसकी गुर्बत से बुरी तरह जज्बत हो रही थी कि दफतन कान में मौजूद टॉप में लगे एयरपीस पे काशान की तेज आवाज़ उभरी। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों से ये बात भूलने की गलती कोई नहीं करेगा कि आप एक बहुत अहम मिशन पर असाइन हैं, जिसे कामयाब बनाने के लिए अगर आपको एक दूसरे को तो क्या अपनी मौत को भी गले लगाना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे। उसकी तहकुमाना आवाज़ सुनकर अस्फहान सिर्फ लम्हा उससे कम के लिए मुतासर हुआ था, मगर उसके वजी चेहरे पर हनूज दिलकश मुस्कुराहट का बसेरा था और वो उसी मताना से माहिर का सुर्ख पड़ता चेहरा तक रहा था। उसके बरक्स माहिर का बेबसी की इंतहा के मारे दिल पसीज कर रह गया था। साल भर बाद वो जानलेवा लम्स उसकी रूह सुलगा रहा था। वो जज्बात लुटाती वारफ्ता निगाहें उसकी जान खींच रही थी। उस लम्हे से मुंसलिक यादें महसूस करके अंदर ही अंदर गहरे पछतावे की मौत मर रही थी। जानती थी अस्फहान ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि वो उसके साथ यहाँ रहने से इनकार कर दे, मगर वो भी एक एजेंट थी और अपने असाब पे काबू रखना उसे भी आता था। बारीक याकूती लबों को मसनूई मुस्कुराहट में खींचते माहिर अपना बायां हाथ उसके कुशादे सीने पे रख चुकी थी। पर इस बार ठिठकने की बारी अस्फहान नकवी की थी, जो लाख चाहने के बावजूद भी उसकी आंखों में देखना बरकरार ना रख सका था। नतीजतन अपने जबड़े बेचे बहुत तेजी से उसे साथ लिए अंदर चले आया। होटल की शानदार चकाचौंध ने उन दोनों की आंखें रश्क सताश से खीरा कर दी थी। हर सू एक गहमा गहमी के बावजूद बहुत डिसिप्लिन और नफासत से भरा माहौल था। मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग इतने बड़े लॉन्ज में बैठे अपनी अपनी तफरीह सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। उन लोगों की खिदमत और सहूलत के लिए जा बजा सर्विंग स्टाफ कुछ पे हाथ बांधे इस्तादा था। काउंटर से अपने रूम की डिजिटल चाबियां हासिल करने के बाद माहिर अस्फहान होटल मैनेजर की हमराही में अब कमरे की तरफ जा रहे थे। होटल मैनेजर ने उन्हें फ्लोर मैनेजर के हवाले कर दिया था और स्टाफ के 2 लड़के उनके पीछे पीछे उनके लगेज पकड़े हुए चल रहे थे। उस लाउंज के आगे राहदारी से गुजरते ऐसे कई लाउंजेस और मुख्तलिफ क्लब्स बने हुए थे, जिनमें कई गेम्स और कई ज़ोर शोर से पार्टी जारी थी। फ्लोर मैनेजर उन दोनों को साथ साथ गार्ड करते जा रहा था। अस्फहान का हाथ मुंस माहिर को अपने हिसार में जकड़े हुए था। माहिर ने भी माहौल की मुनासिबत से कोई मज़ाहमत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद वो उस भीड़ भाड़ वाले मकाम से निकलते चमकती शीशों से बनी लिफ्ट से निकल कमरों की जानिब आ चुके थे। उनका कमरा 9वें फ्लोर पर था, कमरा नंबर 901। ओके सर, हियर्स योर रूम, एंजॉय योर वेकेशंस। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप रूम सर्विस को याद कर सकते हैं। इस होटल में रूम सर्विस 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। अस्फहान दिलकशी से शुक्रिया अदा करते माहिर के हमरा अंदर चले आया।
कमरा काफ़ी कुशादा और दीदा ज़ेब सामान से आरास्ता था। होटल की सालगिरह की खुशी में इन तारीखों में आने वाले हर विजिटर कपल के लिए होटल के हर कमरे को शानदार तरीके से सजाया गया था ताकि वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन वक्त यहाँ गुजार सकें। बेड पे जा बजा बिखरे सुर गुलाब, शैम्पेन की बोतलें और वो ख़ास मलबूसात देख माहिर और उस्मान दोनों की रंगत अनार की मानंद सुर्ख पड़ चुकी थी। शावर लेने जा रहे हैं, रूम साफ़ करो, सिस्टम कनेक्ट करना है। उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही उस्मान बैग से कपड़े लिए बाथरूम चला गया। माहिर लाचारी से बंद दरवाज़ा तकती रह गई। उस शख्स की बेगानगी बर्दाश्त करना, जैसे वो खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। काश कि मैं तुम्हें अपनी ज़ख्मी दिल की हालत बता पाती अस्वी। काश कि मैं तुम्हें बताती कि मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की है। मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। मैं मजबूर थी। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं तुम्हारी आंखों में गुस्सा, ये नाराज़गी, ये अजनबियत तो बर्दाश्त कर सकती हूँ अस्फहान, पर तुम्हारी नफ़रत कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं तुम्हें वो सब कभी पता चलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। गालों पे बिगड़ते गरम गरम तरी को तेजी से साफ करते और बेड पे बिखरी पत्तियां साफ करने लगी। इतनी देर में अस्फहान भी फ्रेश होकर बाहर चले आया था। माहिर भी काफ़ी हद तक अपने और उसकी बैठने की जगह साफ कर चुकी थी। तमाम फूल एक तरफ कर दिए थे। वह हराम मशरूब भी कोने में रखे गमले में उंडेल कर ज़ाया कर दिया था। अब बस मेज पे रखे गुलाब के आखिरी बुके उठा रही थी कि बेख्तियार कांटों पर हाथ पड़ने से कराह कर रह गई। माहिर के सिसकने पे आसमान फौरन पलटा था। उसकी गुलाबी हथेली से गिरते खून के टप टप कतरे उसका रंग मुतगय्यर कर चुके थे, मगर चाहकर भी उसकी मसीहाई को आगे न बढ़ सका। ये बात कभी मत भूलना कैप्टन अस्फहान कि वो अब तुम्हारी नहीं है। काशान की जहर अलग आवाज़ न तखय्युल में कहीं जगह बनाते उसके दिल पे जोरदार घूंसा जड़ा था। हमदर्दी मोहब्बत के तमाम तर जज्बात पे एक मरतबा फिर उसका काशान से जुड़ा रिश्ता पूरी शिद्दत से गालिब आ चुका था। बेची हुई मुट्ठियां आंखों में सर्दी और कुशादा पेशानी पे सिलवटों का जाले वो बस यकटक उसकी मेची हुई पलकें देख रहा था। लेकिन भला वो दिल कब तक उसे तकलीफ में देख सकता था। जब इस सर्दगी के आड़ में भी मसीहाई करते वो उस पर बुरी तरह बरसा। इस जख्म पर मरहम रखने आपकी फियांसी आने वाले कैप्टन माहिर, सो जस्ट क्लीन इट योरसेल्फ। चुभन से मुतासर माहिर उसके तल्ख लहजे पे मजीद दिल बर्दाश्ता होती दौड़ कर बाथरूम में बंद हो गई। बाथरूम से आती उसकी दबी दबी हिचकियों की आवाज़ पे आसमान के रंजो मलाल को मजीद गहराई बख्शती थी। आई विल किल यू काशान वजाहत, आई विल किल यू। वो बेबसी की दहलीज पे खड़े गुर्राते बराबर दीवार पे पूरी ताकत से अपना हाथ मारकर माहिर के बाहर आने से कबल ही कमरे से निकल गया था।